जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने कहा था कि उनके बर्थडे यानी 7 जुलाई के बाद मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो उनमें से मैं 3 अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। ये गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस बार जब हम गुरु जी के बर्थडे की सत्संग की तैयारियां कर रहे थे, तो पता नहीं घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, हर काम में अड़चन आ रही थी। मतलब एंड तक हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बस ये सत्संग हो जाए। इतनी दिक्कतें, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो रहा है हमारा, कभी गली में कोई ऐसे, मतलब जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, तो कभी कोई परेशान कर रहा है, तो कभी किसी तरह से हम परेशान हो रहे। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत हैवी नेगेटिविटी है। बट जैसे तैसे करके गुरुजी ने सारा इंतज़ाम करवाया। और जिस दिन सत्संग था, मुझे सुबह मैसेज भी आया कि तुसी तो एवें परेशान होंदे रहंदे हो, तुसी खुद देखोगे कि सब किद्दां हो गया, तुहानू पता भी नहीं लगना। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने जन्मदिन वाले दिन लंगर प्रसाद में आलू की सब्ज़ी और पूरी, उसके साथ खीर, मालपुए, और उन्होंने कहा था कि मेरी संगत में आम भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमने ये सब किया। और सत्संग से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया कि गुरुजी को अपने बर्थडे वाले दिन कॉफ़ी पीनी थी और उसके साथ समोसा प्रसाद चाहिए था। तो हमने ये सब तैयारियां की थी। तो अपनी लंगर सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार ऐसा हुआ संगत जी, जब मैंने सारी तैयारियां कर दी, जैसे दरबार भी लगाया, और मैं जैसे और सत्संग में जाती थी तो मैं देखती थी कि सभी बैलून से डेकोरेशन करते हैं। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं अपने गुरुजी के जन्मदिन पर मैं बलून्स लगाऊंगी। बट जैसे हमारा घर थोड़ा छोटा है, बट जहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं, गुरुजी को मे बी संगत जी अच्छा नहीं लगा कि मैं उस साइड लगाऊं बैलून्स। तो आप बिलीव करना, मैं रात को जैसे ही बैलून्स लगा रही थी वो फट जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा उनको भर दिया था, बट वो कुछ टाइम बाद फट रहे थे। और जो मैंने दूसरी दीवार पे लगाए थे, वो 3-3 करके लगाए, वो आराम से रहे। और आज तक, आज 14 जुलाई है, तो आज तक वो बैलून्स फटे नहीं हैं संगत जी। और वो मतलब ऐसी उनकी हवा निकल गई है, बट वो एज इट इज़ दीवार पे ही है। तो मे बी गुरुजी को एंट्रेंस वाली सामने वाली दीवार पे बलून्स नहीं चाहिए थे। तो संगत जी, आप बिलीव करना, सत्संग से पहले पहले वो सारे ही उन्होंने फोड़ दिए थे। और फिर मैंने वहाँ पे फूलों से सजावट की, आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ मैं सजावट करती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के वो सजावट करी। तो सारी जब हमारी डेकोरेशन हो गई, जब गुरुजी का वेलकम बैंड लगाया हमने, और मैंने आरती करके गुरुजी को अंदर आने के लिए बोला, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। तो इस बार जैसे ही हमने स्वरूप गुरुजी का स्थापित किया उनके सोफ़ा पे, उनकी गद्दी पे, तो जो उनके लिए हम हैंड टॉवल रखते हैं संगत जी, इतनी गहरी गहरी उंगलियां छप गई गुरुजी की। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप आके विराजमान हो गए। मुझे बड़ा, जब संगत जी मुझे गुरुजी के ऐसे ब्लेसिंग नज़र आती है, कहीं उनकी उंगलियां छप गई हैं, कहीं उनका फेस रूप नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेहनत करी जो गुरुजी ने करवाया मुझसे, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सत्संग शुरू होता है मैं उनको ढूंढती हूँ, गुरुजी कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो। तो जब वो उंगलियां छपी और फिर उनके दुपट्टे के पास जो गद्दी पड़ी थी उसके पास गुरुजी की फेस रूप बन गया, उनकी आंखें ऐसे उभर उभर के आई संगत जी, बड़ा मेरा मन खुश हुआ। पूरे सत्संग में आप बिलीव करना, मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी सी स्माइल रही, और ये सारी संगत नोट करती है। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार का सत्संग बहुत ही खास था संगत जी।
एक मेरा बहुत पुराना रिश्ता, मेरी लाइफ का एक हिस्सा, गुरुजी ने, मैं इस सत्संग को फिर कभी शेयर करूँगी, बट मैं ये बताऊँगी कि गुरुजी ने वहाँ भी प्रोग्रेस करी और अपने जन्मदिन की तैयारियों में मुझे वहाँ से मैसेज करवाया, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पूरा सत्संग संगत जी इतना ज़्यादा ख़ास था क्योंकि इस बार जो गुरुजी ने प्लेलिस्ट बनवाई थी ना, आप बिलीव करना, वो प्लेलिस्ट शब्दों की ऐसी प्लेलिस्ट थी जिसमें हमारा गुरुजी से मिलना कैसे हुआ, कैसे थे हम उनको ढूंढ रहे थे, एक एक शब्द गुरबानी गुरुजी ने ऐसी निकाल के दी। मैं प्लेलिस्ट, जब मैं शब्द लिख रही थी तो मैं रो रही थी कि गुरुजी, हाँ जी, ऐसे ही तो हम मिले थे, कि ऐसे ही हम आपको ढूंढ रहे थे। और बहुत बहुत प्यारे गुरुजी ने शब्द निकाल के दिए संगत जी। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उनका लंगर प्रसाद इतना टेस्टी बना, बहुत ही खुश हुई सारी संगत। हमने गुरुजी के बर्थडे पे ब्लेसिंग्स उनकी दी, और जैसे संगत प्रसाद लेके आई थी तो पहले हमारा मन था कि गुरुजी का बर्थडे है, उनकी बेटियां घर आती हैं तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे, तो हम उनको लड्डू ऐसे लिफाफों में डाल के दे देंगे, है ना। तो बट गुरुजी की मर्ज़ी कुछ और ही थी, उन्हें पता था कि संगत इतना ज़्यादा प्रसाद ले आएगी कि मुझे, मतलब उसी वक्त जब आरती की समाप्ति हुई तो मैंने वही प्रसाद मैंने लिफाफों में भर भर के मैंने संगत को दिया। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी का हुक्म था कि मेरे जन्मदिन ते सबने नचना है, मैं सब दी नकारात्मकता दूर करांगा। तो गुरुजी की संगत से मैंने जब हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरे ये गुरुजी का हुक्म है, तो सभी ने बहुत डांस किया और सब बहुत खुश थे संगत जी। और इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद हैरान थी कि अच्छा, ये भी हो सकता है। तो संगत जी, जब ना सत्संग चल रहा था, मैंने बताया जैसे मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैंने सिंपल सा सूट पहना था बट नया था, ऑरेंज में था, प्रिंटेड सा सूट। तो मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि खुद को देख ही नहीं पाई मैं कैसी लग रही थी, बट पता नहीं क्यों सारी संगत मुझसे खुश थी, है ना, सभी मुझे ही देख रहे थे। और जैसे ही सत्संग समाप्ति हुई संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा। एक दीदी जैसे काफ़ी टाइम तक बैठी रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत इंटेंशन से बैठी थी, बट कई बार जब हम किसी को प्यार से भी हाय हाय करके देखते हैं कि हाय तुम कितनी प्यारी लग रही थी, हाय तुम ऐसे, आई एम सॉरी गुरुजी, बट मतलब गलत इंटेंशन से नहीं वो बोल रही थी, बट कई बार प्यार में कहीं बात भी ऐसे नज़र लगा देती है, मुझे नहीं पता था। तो जैसे ही वो उठ के गई हैं संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हुआ। मैं गुरुजी के पास बैठी रहती हूँ बट मैं बैठ ही नहीं पाई। मैंने कहा गुरुजी, मैं, आप ऐसा करो, आप ऊपर आ जाओ, रूम में एसी लगा है, हम वहाँ बैठते हैं। मुझे ऐसा लगे इतना ज़्यादा मुझे सर दर्द हो रहा था, मुझे लगे मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो संगत जी, मैं बस सत्संग समाप्ति हुई है उसके बाद मैं जाके ना बिस्तर पे ही लेट गई हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई ना। तो पता नहीं कैसे मेरे ना मम्मा के मन में आया कि तुम ना आज बहुत प्यारी लग रही थी, मे बी तुम्हें नज़र लगी है। तो मैंने कहा मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कहाँ नज़र लगेगी। तो संगत जी, उन्होंने ना ऐसे काली मिर्चें लाए वो और मुझ पर से वार के जैसे ही उन्होंने फ्लश आउट करी, तो आप बिलीव करना, मेरी ना बॉडी थोड़ा हल्का हल्का फील करने लगी। बट कुछ टाइम के लिए मैं, मेरी बॉडी ना ऐसे, मतलब मुझे, मैं कांपने लगी और मुझे लगा मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया। बस 2-3 घंटों में मैं थोड़ा ठीक हो गई। और मैंने नोटिस करा कि हाँ, मेरी बॉडी ना हल्की हो गई है। तो रात को रात को फिर मैं अपने गुरुजी के पास बैठी, मैंने आके खाना खाया। मैंने लंगर प्रसाद नहीं किया था क्योंकि जब मैं सेवा करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ना संगत जी हमारे घर में सारी सेवा अपने परिवार से लेते हैं, वो बाहर से कोई सेवादार नहीं आने देते। तो मैं दिन भर में, मतलब मुझे कुछ खाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने रात में गुरुजी के पास बैठ के ही लंगर प्रसाद किया। यही मेरी आदत है, मैं उनके पास बैठ के लंगर प्रसाद करती हूँ। तो दूसरे दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, कल जो तू सूट पाया सी वो तेरे बहुत सोहना लग रहा सी, मैनू बहुत पसंद आया।
तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरा सिंपल सा कपड़ा भी आपको बहुत पसंद आया। तो ये मेरा चौथे दिन का शुक्राना सत्संग है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगीत जी, अब मैं अपना 5वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे ये नज़र लगना तो पता नहीं क्यों हमारे घर में आम सी बात हो गई है। मे बी 26 साल हो गए संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और आजकल पता नहीं लोग अपने मन में क्या लेके चलते हैं। ये सेम चीज़ मेरे और मेरे ब्रदर और उनके पार्टनर के बीच भी हुई। वहाँ भी उनके साथ काम करने वाली एक लड़की को ये दिक्कत हो रही है कि मेरे ब्रदर की पार्टनर को इतने अच्छे इन-लॉज़ कैसे मिल गए। तो वो हर बार का ही है संगत जी, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि ये दोनों अलग हो जाएँ। और इस बार उसने मेरे ब्रदर की पार्टनर को इतना ज़्यादा मतलब कुछ गलत बोल दिया कि इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। एंड उसने कहा कि मेरी तरफ से सब कुछ डन है, और ये झगड़ा घर तक आ गया। तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी, बट पता नहीं वो लड़की ने क्या कहा, क्या किया, कैसी नज़र थी संगत जी, बट वो चीज़ ना सॉर्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर से गुरुजी के पास अरदास की। मेरी आदत है संगत जी, मैं जब भी मतलब मेरा ना मुझे दिल भारी लगता है ना, मेरे पास हर वक़्त गुरुजी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसा मानती हूँ। गुरुजी हर वक़्त मेरे पास होते हैं संगत जी। हमारे घर में जो येलो चोले में स्वरूप है, मैं उनको जाके गले लगा लेती हूँ। मुझे जो कहना होता है मैं अपने गुरुजी से वही कहती हूँ। अपना दुःख-सुख सब शेयर करती हूँ। तो जब मैं इतनी परेशान थी और मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था मेरे जन्मदिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बट ये कैसी खुशियाँ हैं गुरुजी? ये तो घर टूट रहे हैं। तो मैंने जब ऐसी बातें गुरुजी से करी संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ, और 11 बार मेरा मंत्र जाप कर और फिर देख नज़ारे। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने गुरुजी की आँखों में देखा और मैंने 11 बार मंत्र जाप किया और अपनी अरदास करके मैं चली आई संगत जी। और टच वुड आज मेरे गुरुजी की मेहर से पूरे 1 वीक के झगड़े के बाद कल रात वो दोनों बहुत खुश थे और फिर से साथ थे। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी हर पल ऐसा मेरा साथ देते हैं संगत जी। इस बार गुरुजी बार-बार बोल रहे थे जब सत्संग होना था संगत जी, तो गुरुजी के ना मुझे पहले ही मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर शायद वर्षा कराँगा। तो मैंने जब ना हम पहले-पहले जुड़े थे ना संगत जी, तो मैंने गुरुजी के ना बहुत से सत्संग सुने थे जिसमें गुरुजी ऐसे शहद वर्षा के बारे में बताते थे। और इसमें उनमें ना सत्संग में एक बार एक ऐसा सत्संग आया जिसमें गुरुजी ने कहा था, मैं जब शहद वर्षा करता हूँ तो मेरी बहुत एनर्जी लगती है। तो वो बात मेरे ना मन में ठहर गई तब से ही। तो जब भी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर शहद वर्षा कराँगा, तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप खुद आ गए, बहुत बड़ी बात है। अगर शहद वर्षा करने में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, आपको परेशानी होती है, तो मुझे नहीं चाहिए, आप आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी इस बार इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ जब से गुरुजी के बर्थडे का दिन गया है, हमारे घर में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। तो मे बी गुरुजी इस तरह से वो शहद वर्षा का अपना वरदान पूरा कर रहे हैं। उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मैं अपना 6th डे का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे गुरुजी ने मुझे ये 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, इसी तरह संगत जी गुरुजी ने हमें कहा है कि हमें 7 वीरवार घर पे सत्संग करना है, तो हम वो भी साथ-साथ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी। तो ऐसे ही एक दिन थर्सडे हमने ना सत्संग किया, और
आरती के वक़्त जैसे ही मैं ना गुरुजी की आरती कर रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने अचानक से ऐसे मेरी आँखों के सामने विज़न दिया मुझे कि मैं यहाँ इस दुनिया में नहीं, ऊपर गुरुजी की दुनिया में जो उनका कैलाश पर्वत है, मैं वहाँ पे उनकी आरती कर रही हूँ। गुरुजी सामने विराजमान है और पता नहीं, मुझे नहीं पता, किसी ने ऐसे मतलब बाल्टी भर के वहाँ पे जल मेरे सर में डाल दिया। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब आरती मेरी पूरी हुई तो मैंने गुरुजी से ऐसे, मतलब मैं हँसी मज़ाक करती रहती हूँ सारा दिन उनसे, तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या था? मैं आपकी दुनिया में आई और आपने बाल्टी भर के पानी डाल दिया मेरे ऊपर। तो संगत जी, दूसरे दिन मुझे गुरुजी ने सत्संग में उसका जवाब दिया कि वो अमृत वर्षा थी। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार भी जब गुरुजी का जन्मदिन था, हम आरती कर रहे थे सारी संगत से, जैसे पहले हम आरती करवा लेते हैं और बाद में मैं आरती पकड़ती हूँ। तो जब मेरी बारी आई आरती करने की, तो संगत जी मैंने नोटिस किया कि मेरी लेफ्ट साइड की आर्म पे ना ऐसे 3-4 पानी की बूंदें गिर गई और मैं सडन ऐसे ऊपर छत की तरफ देखने लगी कि ये कहाँ से गिरा। तो फिर मुझे एकदम गुरुजी ने याद करवाया कि अमृत वर्षा। तो इस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो और अब मैं अपना 7वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। जैसे आज पहला सावन का सोमवार है संगत जी, और मेरा डॉग संगत जी काफ़ी टाइम से बीमार है। मुझे लगता है आई थिंक 3-4 महीने हो गए जब गुरुजी ने स्किन कैंसर के मैसेजेस सुनवाए थे। मैं उसे जल प्रसाद भी देती रही, चंदन तिलक भी लगाती रही, वो प्रॉब्लम हट के दोबारा हो जाती थी। अब इतना है कि चलो गुरुजी ने उसकी दवाई कहीं से अरेंज करवाई है, उसको फ़र्क है, बट वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा। तो मैं गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे पर भी अपनी मेहर करो। तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कहा कि मुझे सोमवार के व्रत रखने हैं और गुरुजी के, यानी कि भोलेनाथ के पशुपति स्वरूप को हाज़िर मानकर मुझे उनके सामने इन बच्चों के लिए अरदास करनी है। तो आज मेरा पहला सावन का सोमवार का व्रत है संगत जी। तो पहले तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझसे घर पर रुद्राभिषेक करवाया और फिर हम मंदिर भी गए, और जैसे ही हम मंदिर से वापस आने लगे संगत जी, तो वहाँ पे गुरुजी ने खूब अमृत वर्षा करी। और फिर मुझे वो चीज़ भी याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि जब भी बारिश हो उसमें हाथ धोने हैं मुझे अपने, ताकि जो भी मेरी बॉडी में नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो। क्योंकि नेगेटिविटी तो है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अभी भी हो रहा है, बट गुरुजी भी साथ-साथ सेव कर रहे हैं, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जब हमने मंदिर में पूजा कर ली, सारा है ना, गुरुजी के दर्शन कर लिए, अपनी अरदास करके वापस आ रहे थे। पहले तो गुरुजी ने हमें काफ़ी टाइम के लिए मंदिर में रोक के रखा, क्योंकि गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे थे, तो हम थोड़ा भीगे भी। और फिर वापसी पे जब हम घर आए, तो मैं जैसे मंदिर से वापस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो गुरुजी अब घर चलते हैं। तो रास्ते में संगत जी, आप बिलीव करना, गुरुजी ने खुली आँखों से दिखाया कि मंदिर के जिस रास्ते से हम घर वापस आ रहे थे, तो हमारे पीछे भगवान शिव थे, अपने नंदी जी पे सवार। संगत जी, आप बिलीव करना, इतने ऊंचे लंबे हैं भगवान भोलेनाथ, स्लिम से है बट बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और उनके नंदी महाराज एकदम वाइट गोल मटोल से, इतने ऊंचे लंबे हैं वो भी। तो मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी क्या दिखा रहे हो? तो मुझे 1-2 सेकंड के लिए ये विजन दिखाया गुरुजी ने, और जैसे ही हम अपने घर की तरफ मुड़ने लगे, तो फिर से गुरुजी ने मुझे विजन दिखाया कि वो अपने जैसे घर के सोफे पर विराजमान होते हैं, अपने येलो चोले में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शिवजी भगवान हमारे घर में आए हैं। और गुरुजी ने ऐसे इशारे से उनको सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर में आके बैठने को कहा, और जहाँ पे बैठ के हम अपनी पूजा पाठ करते हैं संगत जी, तो भोलेनाथ आज वहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे सच में शुक्राना कम पड़ जाते हैं जो आप मेरे लिए कर देते हो गुरुजी।
संगत जी बिलीव करना, मेरे साथ जब पहली बार मैं गुरुजी से मिली थी ना संगत जी, मैं रोती थी क्योंकि ज़िंदगी में बहुत दुख थे, बहुत दर्द थे। मैं गुरुजी को गले लगाती थी क्योंकि मैं अंदर से दुखी होती थी और मैं अपना दर्द शेयर करने जाती थी। बट अब जब भी मैं गुरुजी को गले लगाने जाती हूँ संगत जी, तो वो आंसू होते हैं कि मैं उनके प्यार से ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ। गुरुजी हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं रह नहीं पाती, मैं उठ के आती हूँ, मेरा थैंक्स ऐसा होता है, मैं आके कस के गुरुजी को गले लगा देती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी आप मजबूर कर देते हो मुझे ऐसे आने के लिए, तो इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जन्मदिन आपका गया पर आपने खुशियाँ बहुत सी दी हैं हमें संगत जी, पूरे संगत परिवार को गुरुजी। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस हम आपके बच्चे आपके लिए यही अरदास कर सकते हैं कि जो गलतियाँ हम संगत करते हैं वो गलतियाँ हम ना करें। मैंने भी अपने लाइफ टाइम में जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मैंने बहुत सी गलतियाँ की, बहुत बार आपको हर्ट किया होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी लाइफ टाइम के लिए। पर आपके लिए आपके जन्मदिन पर मैं एक ही अरदास करना चाहूँगी कि आपको हर एक संगत गुरुजी ऐसी मिले जो आपसे बहुत प्यार करे, जिसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अहमियत रखते हों। ऐसी संगत जुड़े आपके साथ, हर कोई आप मतलब दिल से प्यार करे गुरुजी, क्योंकि आप सच्चा प्यार हो दुनिया का, दुनिया और कुछ नहीं है, आप हो, सब कुछ हो आप। तो मैं अपना आज शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी अपने चरणों में मेरे ये 7 दिन की सत्संग सेवा स्वीकार करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।